नरेश मीणा, किरोड़ी पापा और बेनीवाल साहब, किसका संघर्ष सबसे बेहतर है भाई साहब? आज हमारा टॉपिक यही है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे क्योंकि एक नेता वो जो समरावता की जनता के लिए लड़ता है, एसडीएम को थप्पड़ मारता है और जेल चला जाता है, और एक नेता वो जो घोटाले सामने लाता है, नकली खाद घोटाला पकड़ता है, बच्चों के लिए लड़ता है और किसानों का नेता कहलाता है, और एक नेता वो भी जिसके एक बार कहने मात्र से जाट समुदाय के युवा ले लीजिए, बुजुर्ग ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, सब पूरी रेली लगाकर खड़े हो जाते हैं। आज इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं पत्रकार वरुण बंसाली। नमस्कार सर। नमस्कार। बताइए सर। देखिए, समझने वाली बात तो सोनिया ये है कि ये तीनों लोग जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तीनों लोकप्रियता के पैमाने पर चरम पर हैं आज, और तीनों के तरीके अलग अलग हैं। तो आज इस वीडियो में हमें यह समझना है कि तरीका किसका बेहतर है। क्या उस हनुमान बेनीवाल का तरीका बेहतर है जो बिल्कुल सीधी सपाट बोलते हैं, अगर किसी को बुरा लगे तो लगे, वो बिल्कुल सीधा क्लियर बोलते हैं, और जिस मुद्दे पे बैठ गए धरने पे, जिस मुद्दे पर लड़ाई लड़ ली, उसको आखिरी दम तक पूरा अंजाम तक पहुंचाने तक पूरा उसका काम करते हैं। ये हनुमान बेनीवाल है। क्या इनका तरीका सही है कि अगर प्रशासन पर, शासन पर, अधिकारी का, किसी मंत्री का नाम लेकर कुछ भी उसको बोलना है वो मंच से बोलते हैं बिना डरे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस मुद्दे को पकड़ लिया उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। और सबसे अच्छी बात, अगर एसआई भर्ती आंदोलन को देखा जाए, एसआई भर्ती रद्द कराने के आंदोलन को देखा जाए, तो उन्होंने सीधा क्लियर रास्ता दिया है लोगों को कि चलो पीएम के पास, पीएम का टाइम ले लिया, चलो पीएम के पास, मैं मुद्दा तुम्हारा सॉल्व करवाता हूं। क्या ये रास्ता ठीक है? या फिर वो नरेश मीणा जो ना कांग्रेस में सक्सेस हो पाए, ना कहीं और सक्सेस हो पाए, छोटा किरोड़ी उन्हें लोग कहते हैं, वो अगर किसी मुद्दे को मनवाना चाहते तो अधिकारी को लगा दी थप्पड़, बाद में कर दी हिंसा, होगा तो ऐसे ही होगा, ये तरीका ठीक है? या फिर वो किरोड़ी लाल मीणा जो पीड़ितों की पीड़ा देखते हैं और जितनी भी पीड़ा होती है उनके साथ बैठ जाते हैं, चाहे वो खुद कितने बीमार हो, कितने दिन आंदोलन करना हो, बैठ जाते हैं। ये सब ऐसा ही भर्ती मुद्दे, पेपर लीक मुद्दे, इन सब मुद्दों पर सबसे पहले सबसे बड़ा आंदोलन करने वाले अगर कोई है तो किरोड़ी लाल मीणा है। केवल आंदोलन तक नहीं रुकते, वो सबूत भी लाके देते हैं। लेकिन ये मुद्दा तब का है जब वो सत्ता में नहीं थे। सत्ता में आने के बाद जाने कौन से दबाव में आ जाते हैं, और हर बार ये कहते हैं कि मैंने काम कर दिया, मैंने सबूत दिखा दिए, अब मुख्यमंत्री करेंगे जो करना है। फिर वो वापस से कुछ दिन रुकते हैं और अपने ही डिपार्टमेंट के अंदर छापे पे छापे मारते हैं, लेकिन एक्शन कुछ नहीं होता। फिर जब देखते हैं कि सारा क्रेडिट, सारा दारोमदार तो हनुमान बेनीवाल ले जा रहे हैं, अपनी की हुई फसल पर काट ले जा रहे हैं हनुमान बेनीवाल, तो आरएस भर्ती पे पहुंचते हैं और कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री से मिलाता हूं। तो ये तरीका ठीक है क्या? आज इन तीनों के तरीकों पर बात करते हैं और समझते हैं किसका तरीका ठीक है। तो अनडाउटेडली नरेश मीणा का तरीका सही नहीं है, ठीक नहीं है। हिंसा किसी भी चीज का ऑप्शन नहीं होती, उल्टा वो उनकी इमेज गुंडा तत्व वाली बना देते हैं, खुद की इमेज गुंडा तत्व वाली बनाते हैं, और कहीं ना कहीं सरकार भी अभिमन्यु के चक्रव्यूह की तरह उन्हें केस पे केस, केस पे केस, केस पे केस में फंसा देते हैं, बाहर ही नहीं निकलने दे रहे। वो तरीका तो बिल्कुल भी ठीक नहीं। लेकिन हनुमान बेनीवाल का तरीका और किरोड़ी लाल मीणा का तरीका दोनों अपनी जगह सही है, क्योंकि जितनी लंबी लड़ाई किरोड़ी लाल मीणा ने लड़ी है उतनी लंबी शायद कोई नहीं लड़ सकता। लेकिन जितना एक्यूरेट रास्ता कि चलो पीएम के पास हनुमान बेनीवाल ने दिखाया है, वैसा एक्यूरेट रास्ता कोई नहीं दिखा सकता। पर हमें समझना पड़ेगा, हनुमान बेनीवाल के पास एक ताकत है कि वो आज विपक्ष में है, वो किसी भी तरह का धरना कर सकते हैं। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा एक विचारधारा के साथ है, सरकार में है, सत्ता में है, उसके बावजूद आज जो वो कर रहे हैं, अपने ही सिस्टम की गंदगी को बाहर निकालने की कोशिश,
वो सत्ता में रहते हुए सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव है जो छापे वो मार रहे हैं। और आरएस के बच्चों को अगर जाके ये कह रहे हैं चलो मैं मिलवाता हूं और मैं तुम्हारा काम करता हूं, इससे बेस्ट अल्टरनेटिव कोई नहीं हो सकता। अनुशासन में रहते हुए पीड़ितों के लिए कैसे आप काम कर रहे हो ये उनसे सीखना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल दोनों के तरीके बिल्कुल ठीक है। और आपको ये बताऊं अगर कि ये दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, एक थे। वक्त पे साथ भी है, नहीं अभी भी है। लेकिन क्या होता है कि जब एक दूसरे के दोस्त होते हैं तो उनका हालचाल वो जानते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं कि तुम्हारा आंदोलन कैसा चल रहा है, तुम्हारा छापा कैसा चल रहा है, वो बिल्कुल जान रहे हैं। लेकिन आज भी दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत सम्मान है, बट दोनों ही दिल से बोलते हैं। जब दिल से बोलते हैं तो कभी कभी कुछ भी बोल देते हैं, उतना ही बस है। लेकिन दोनों ही नेता एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं और दोनों ही नेता अपनी जगह बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। सर आप सम्मान की बात कर रहे हैं, पर हाल ही की बात आपको बता देती हूँ ना, आप तो जानते हैं हाल ही में जब किरोड़ी लाल मीणा से हनुमान बेनीवाल का जस्ट एक सवाल पूछा गया, उन्होंने मना कर दिया जवाब देने से। उन्होंने कहा कि मुझे बात ही नहीं करनी है। और सुनिए, अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, इस बात पे मैं आपसे पूछता हूँ, सड़क पे कोई इंसान चल रहा है उससे क्या आप गुस्सा होंगी क्या? नहीं। आप गुस्सा किससे होंगी? जिसको आप जानते हैं, जो आपके प्रिय है। आप समझ रहे हैं, गुस्सा अपनों से ही किया जाता है। और मैं आज भी डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, ये सब कुछ होने के बाद भी, कि किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल तब भी अच्छे दोस्त थे, अब भी अच्छे दोस्त हैं। सर अच्छे दोस्त हैं, चलिए मान लेते हैं आपकी बात, पर हनुमान बेनीवाल कहते हैं, आप किरोड़ी लाल मीणा की बात कर रहे थे कि वो जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, पर हनुमान बेनीवाल तो कहते हैं कि वो जो भी करते हैं सिर्फ छपने के लिए करते हैं, कि अखबार में मेरा नाम आ जाएगा। आप सोचिए ना, ये तो गोविंद सिंह डोटासरा ने भी बोला कि जो काम अधिकारियों का है, जो प्रशासन का है, मंत्री जाकर नहीं छापे मारता है। छापे तो दूसरी चीजें, जो दूसरी एजेंसियां मारती हैं, कोई और मारता है। पर एक वो बिल्कुल सीधी और सटीक बात कर रहे हैं कि इतने दिनों से एसआई भर्ती का मुद्दा था, क्यों नहीं आया हनुमान बेनीवाल? क्यों इंतजार किया जब सब लोग हार जाए तब मैं आता हूं? क्या आपके पास कोई मीडिया वाला नहीं आए, कोई अखबार आपको छापे ना, तो आपको चलेगा क्या? क्या आप ये सब छपने के लिए नहीं कर रहे? क्या आरएलपी आज 0 सीटों पर है, उसको मुख्य विपक्ष बनाने के लिए आप ये काम नहीं कर रहे? क्या आपको यहाँ ये अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही कि कांग्रेस तो कुछ कर नहीं रही बतौर मुख्य विपक्ष, तो मैं मुद्दों का मुख्य विपक्ष बन जाता हूँ? ये अपॉर्चुनिटी देखकर ही तो आप भी काम कर रहे हैं। मतलब आप भी ये कहना चाहते हैं कि ऐसा ही भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने के लिए वो इसलिए बैठे हैं ताकि वो छप जाए, नाम उनका हो जाए कि देखिए, रद्द किसने नाम करवाया। करने की जरूरत किसको है? जिसकी शून्य पार्टी है, जिसकी एक भी सीट नहीं है। इनडायरेक्टली बोल दिया ऐसे। विश्वसनीयता लाने की जरूरत किसको है? अगर वो छपने की बात कर रहे हैं तो किरोड़ी लाल मीणा, जिसकी वजह से आज कहीं ना कहीं विपक्ष का काम उन्होंने अशोक गहलोत की सरकार में किया, सिंगल हैंडेडली किया, तब जाकर ये सरकार बनी है। वो किरोड़ी लाल मीणा जिसके उपज है ये सारे स्टूडेंट नेता, चाहे मनोज मीणा हो, चाहे विकास विदुड़ी हो, ये किसकी उपज है? ये कब आए? किरोड़ी लाल मीणा ने धरने किए तब ये आए। आप ये समझिए। आज तो नहीं खड़े हैं उनके साथ, आज तो बेनीवाल साहब उनके साथ खड़े हैं ना। उनके साथ नहीं खड़े हैं, वो उनका पार्टी का अनुशासन कहता है। आप इस बात को समझिए, वो उनकी विचारधारा कहती है। लेकिन आप समझिए, आज भी दिल से उनका कितना काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, रोज रिपोर्टिंग लेते हैं किरोड़ी लाल मीणा। मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन ये सच्ची बात है। और जितने सबूत उन्होंने ढूंढे, जितनी मदद उन्होंने एसओजी की इन सब मुद्दों पर, किसी और ने की क्या? ऐसा ही भर्ती की बात कर रहे हैं, ऐसा ही भर्ती आंदोलन और पेपर लीक दोनों की बात कर रहा हूं। जाकर खुद सबूत दे के आए हर चीज का, हर इतना इन्वेस्टिगेशन किया। पर सर ये आपका बहुत सही है, पर सर हुआ कुछ नहीं। उन्होंने कविता शर्मा पे मुद्दा उठाया, हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। उन्होंने आरएस का एक मुद्दा उठाया था, हुआ क्या? ये पीड़ा तो उनको भी है, लेकिन क्या करने की पावर उन्हें है? वो कृषि मंत्री है या गृह मंत्री है, उनका काम है मुद्दे को उठाना और आगे तक पहुंचाना, जो उन्होंने किया। सर इतना मात्र कर देना जनता के लिए काफी है। इतना मात्र भी कौन करता है? सर बेनीवाल साहब कर रहे हैं। बेनीवाल साहब तब कर रहे हैं जब सारी उनको फसल कटी हुई मिली, रेडीमेड मिले कपड़े, तब उन्होंने पहन लिए। जी, आप इस बात को समझिएगा। तो किरोड़ी लाल मीणा अगर इन मुद्दों को शुरू ही नहीं करते तो शायद ये मुद्दे बनते ही नहीं। इन मुद्दों की सारी अंदर की जड़ों से सबूत निकाल के किसने दिए? किरोड़ी लाल मीणा ने दिए। आज पता तब चला, इतने फर्जी पुलिस वाले बन चुके हैं, वो किरोड़ी लाल मीणा की देन है।
लेकिन ये समझना पड़ेगा कि पार्टी का अनुशासन, सरकार का अनुशासन है कि वो जाकर होम मिनिस्टर का काम नहीं कर सकते, चीफ मिनिस्टर का काम नहीं कर सकते, प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं कर सकते। वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, वो वाला काम कर सकते हैं जो वो कर रहे हैं। आपने कहा छापे मारना इनका काम नहीं है, किसने कह दिया? हनुमान बेनीवाल ने कह दिया। आप समझिए किसी भी डिपार्टमेंट के ऊपर नेता किस बतौर लगाया जाता है, मंत्री क्यों लगाया जाता है? ताकि वो पब्लिक को रिप्रेजेंट करे। बिल्कुल। अब पब्लिक, अगर जनतंत्र में पब्लिक मालिक है तो मालिक तो कुछ भी कर सकता है, और वो मालिक को अगर कृषि विभाग संभालने को दिया है तो जनता बैठी है उस पर, उन अफसरों के ऊपर, वो कुछ भी कर सकती है। कौन कहता है कि वो छापे नहीं मार सकते? बिल्कुल मार सकते। अच्छा सर, फिर एक और बात क्लियर कीजिए जो गोविंद सिंह डोटासरा ने बोली। उन्होंने कहा कि रिश्वत का मामला है भैया किरोड़ी लाल मीणा के लिए, कि पहले तो जाकर छापा मार दिया, हीरो बन गए, और बाद में जाकर उन्हीं कंपनियों से हाथ मिला लिया। देखिए, रिश्वत की बात कर कौन रहा है ये समझने वाली बात है। वो जिनके लिए उनके मुख्यमंत्री कहते थे कि भाई ट्रांसफर में पैसे कौन लेता है पता चल जाता था, जो अपने रिश्तेदारों को आरएएस बनाते हैं, जो टीचर्स को नातिका बाड़ा बोलते हैं, जिनकी देन है पेपर लीक, जिनका कलाम इंस्टीट्यूट पे रेड पड़ी थी, जिनके खुद के यहाँ ईडी की रेड पड़ चुकी है, वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, और उन किरोड़ी लाल मीणा पे बात कर रहे हैं जो गरीब से गरीब के लिए जाकर धरने पे बैठ जाते हैं। आज से नहीं, 30 सालों से बैठ रहे हैं, राज्यसभा के बंगले मिले हुए हैं, एसी को छोड़कर बीमारियों से भरे हुए हैं, फिर भी बैठ रहे हैं। वो किरोड़ी लाल मीणा जिनके यहाँ जब धरने वाले आते हैं तो पहले पूछते हैं किसी की तबीयत तो खराब नहीं है, मैं दवाई लिख दूं, क्योंकि वो एमबीबीएस भी है। तो आप ये समझिए, ये होते हैं। जबकि गोविंद सिंह डोटासरा के कोई घर आए, कहते हैं नातिका बाड़ा है क्या? आप समझ रहे हैं जी। तो कह कौन रहा है, उसकी खुद की क्रेडिबिलिटी क्या है, ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा सर, इतना आपने बोल दिया है, एक बार ऐसा ही भर्ती के लिए भी थोड़ा सा बोल दीजिए। और हनुमान बेनीवाल भी जानना चाहते हैं, और आप तो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर बताइए, क्या लगता है आपको अपनी समझ से, जिसके लिए वो दम खम लगाकर लड़ रहे हैं, क्या वो ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द हो पाएगी? वो लड़ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि वो रद्द हो जाएगी। उनको पता है वो रद्द हो जाएगी। वो रद्द होने के अलावा और कोई तरीका ही नहीं है। देखिए, क्रेडिट किसको मिलेगा? अगर रद्द हो जाती है तो काम सब किरोड़ी लाल मीणा ने किया, क्रेडिट मिल जाएगा हनुमान बेनीवाल। सर आपकी बातों से ऐसा लग रहा है आप किरोड़ी लाल मीणा के ज्यादा पक्षधर हो गए। पक्षधर नहीं, आप देखिए, सालों से काम करने वाले जी। अगर किसी कारण अभी काम नहीं कर पाए और उस जगह कोई आकर बैठ गया तो उसका फायदा कोई और ले जा रहा है, ये हो रहा है। लेकिन हनुमान बेनीवाल यह गलत नहीं है, ये फायदा लेने में भी गलत नहीं है, क्योंकि बैठी थी पूरी कांग्रेस विपक्ष के दल पर, विपक्ष के सीट पर तो कांग्रेस बैठी थी, उन्होंने क्यों नहीं किया? तीसरा मोर्चा तो बाप पार्टी का था, उन्होंने क्यों नहीं किया? क्या किसी ने रोका? आज भी क्या शहीद स्मारक पे कोई रोकने के लिए बैठा है किसी नेता को? क्यों नहीं आ रहा कोई? वो खाली अपॉर्चुनिटी को अगर कोई ग्रैब कर रहा है तो क्या गलत है? अगर जनता के लिए कर रहा है, गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन अगर वो गलत नहीं है तो ये नहीं है कि किरोड़ी लाल मीणा गलत हो जाते हैं। शुरुआत उन्हीं की हुई है, और आज भी आप उन तमाम सारे नेताओं के साथ बैठेंगी जो बैठते हैं हनुमान बेनीवाल के साथ आंदोलन करने, और उनसे बाबा का नाम लेकर पूछेंगी कि बाबा का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो वो बताएंगे कि उन्हीं का देन है कि आज ये फर्जीवाड़े पे बात हो रही है। उन्होंने खुद को हेडलाइंस में लाने से ज्यादा ये फर्जीवाड़ा हेडलाइंस में आए, ये काम किया। सर एक और बात क्लियर कीजिए, आपकी बातों से बहुत अच्छी गहरी बात याद आई है 2023 के विधानसभा चुनाव, जब ये बहुत बोला जा रहा था कि किरोड़ी लाल मीणा को मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए भाई साहब। और कई लोगों को मैंने सुना था उस समय रिपोर्टिंग में कि कई लोग बोलते थे, कैमरे के सामने तो नहीं, पीछे से जरूर बोलते थे क्योंकि डरते हैं, कहते थे कि ये तो गुंडे हैं, गुंडों की राजनीति करते हैं किरोड़ी लाल मीणा, इनके साथ गुंडे रहते हैं चारों तरफ, मीणा है ना। तो सर मैं नहीं बोल रही हूँ, वो बोलते थे। तो मुझे आपसे ये क्लियरिफिकेशन चाहिए कि अगर किरोड़ी लाल मीणा मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो क्या ऐसा हो जाएगा, गुंडों का राज्य हो जाएगा, ऐसा कुछ? देखो, ये बहुत लोगों ने कहा है, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है कि उन्होंने ये कहा है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब अशोक गहलोत की सरकार थी तो विपक्ष का काम किसने किया? मुद्दे किसने उठाए? धरने किसने दिए? सड़क पे कौन गया? अगर वो किरोड़ी लाल मीणा गए और उनकी वजह से अगर सरकार आई तो क्या, मतलब आपको भी लगता है उनकी वजह से सरकार आई? क्योंकि विपक्ष का काम उन्होंने किया, अगर उनकी वजह से कुछ हुआ है तो क्या उनके समर्थकों का, उनको वोट देने वाले लोगों का ये अपेक्षाएं नहीं बनती है
कि उनका नेता मुख्यमंत्री बने। पहली बात। दूसरी बात, हम्म, पीड़ितों की पीड़ा देखिए, जब वो पीड़ा चरम पर पहुंच जाती है तो गुस्सा बनकर बाहर निकलती है। आप जाकर देखिए इन तमाम सारे इलाकों में सालों सालों से पानी नहीं आ रहा। ये जो ईस्टर्न राजस्थान का इलाका है जिसके वोट इस बार बीजेपी को मिले हैं, सालों साल से पानी नहीं आता। घुटने खराब पानी की वजह से खराब हो गए लोगों के, हालत बहुत बुरी है। वो इलाके के लोग अगर ये अपेक्षा रखते हैं कि हमारा यहाँ का शख्स अगर मुख्यमंत्री बनता है तो हमारी पीड़ाएं शायद दूर हो जाए, तो क्या वो गलत अपेक्षा है? और जब वो पीड़ा इतनी चरम पर पहुंच गई कि वो गुस्सा बन गई, तो वो गुस्सा जब बाहर निकलता तो लोग कहते हैं गुंडा है। आप समझिएगा। लेकिन जाकर देखिए, उनकी जिंदगी जीकर देखिए, 10-10, 20-20 सालों से अगर पानी नहीं मिले तो वो रोजमर्रा का जीवन काट के देखिए, क्या गुस्सा आपको नहीं आए? हम एसी के कमरों में बैठकर नहीं समझ सकते कि औसा का क्या हाल है, नहीं समझ सकते कि वहां पे रहने की पीड़ा क्या हो रही है जब दिनों दिन पानी नहीं आता। तो ये समझने वाली बात है। और यही कारण था कि वो सोचते थे कि हमारे बीच का जो पीड़ितों की पीड़ा समझता है वैसा व्यक्ति अगर सीट पे आता है तो हमारा कुछ काम हो जाएगा। और ये कहीं पर भी मुझे नहीं लगता गलत अपेक्षा है। बिल्कुल सही। पर सर एक बात बताइए, जब अपने समाज का कोई नेता उभरने लगता है तो उसका साथ किरोड़ी लाल मीणा क्यों नहीं देते हैं? छोटा किरोड़ी कहा जाने वाला नरेश मीणा जब जेल गया तो उसके लिए लड़ने में पीछे क्यों हट गए? अब आप इस बात को समझिए, ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें आप पूछ रही हैं और इन कॉन्ट्राडिक्टरी चीजों को आप समझिए। एक तरफ आपने कहा कि गुंडे हैं, या आप कहते हैं कि लोग कहते हैं कि वो गुंडे हैं, है ना, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि नरेश मीणा का साथ क्यों नहीं देते। नरेश मीणा का साथ नहीं देने के पीछे किरोड़ी लाल मीणा का पहला बयान ये था कि थप्पड़ कभी भी सही नहीं हो सकती, हिंसा कभी भी सही नहीं हो सकती। अब देखिए कि क्या उन्होंने किसी भी तरह की हिंसा का साथ क्या दिया? गुंडा राज चला है। तो ये जो लोग कहते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा अगर टॉप पे आए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उनको ये बयान सुनना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि क्यों नरेश मीणा का साथ नहीं दिया उन्होंने। ये पता होगा तो वो समझ पाएंगे किरोड़ी लाल मीणा को। क्योंकि किसी का पक्ष लेना या नहीं पक्ष लेना की बात नहीं है, बात है 30-40 साल से अगर कोई पीड़ितों के लिए ही काम कर रहा है, कोई उसे उसकी वजह से धरना मास्टर कह देता है, आंदोलन मास्टर कह देता है, तो कोई ना कोई वजह है जिस वजह से सीधा पहली घंटी पीड़ित किरोड़ी लाल मीणा की बजाता है। कोई वजह तो है। बिल्कुल सर, एक लास्ट सवाल, उसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि बड़ा चल रहा है राजस्थान में। भैया क्या चल रहा है राजस्थान में? आरएस मेंस परीक्षा के जो छात्र धरने पर बैठे हैं वो चल रहा है। सर किरोड़ी लाल मीणा आज सुबह 8 बजे उनसे मिले हैं। क्या किरोड़ी मीणा का, क्योंकि उन्होंने छाती पर रखकर बोला है कि मैं बैठा हूं, क्या आपको लगता है कि पोस्टपोन हो सकता है जस्ट किरोड़ी लाल मीणा के कहने पर? देखिए, इसको पोस्टपोन करना एसआई भर्ती रद्द करने से बहुत आसान है। बहुत आसान है। आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि पिछले आरएस परीक्षा का रिजल्ट ही नहीं आया अभी। जब तक रिजल्ट नहीं आया तो आदर्श स्थिति भी यही कहती है कि तब तक दूसरा एग्जाम नहीं हो सकता। तो आदर्श स्थिति इस लॉजिक के साथ जाती है। और ऐसा नहीं कि पहली बार इस वजह से पोस्टपोन नहीं हुए, बहुत बार हो चुके हैं। आप खुद सोचिए, आप पढ़े हैं स्कूल, पढ़े हैं कॉलेज, पिछली कक्षा का रिजल्ट नहीं आए और आपको कह दिया जाए अगली कक्षा का भी एग्जाम दो, ये हो सकता है क्या? लेकिन ये हो रहा है आरपीएससी में, ये हो रहा है आरएस परीक्षा के साथ, और इसीलिए ये डिमांड है। इस डिमांड में लॉजिक है और इस डिमांड में कहीं पर भी ये नहीं हो रहा कि किसी का हक छीना जा रहा। बस भर्ती परीक्षा को, क्योंकि आरपीएससी अभी तक रिजल्ट नहीं दे पाई पिछली परीक्षा का, इसलिए पोस्टपोन किया जा रहा है। यहाँ पे परीक्षा हुई नहीं है अभी तक, तो पोस्टपोन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं है और लॉजिक भी साथ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, ये हमारा चर्चा का विषय था और आपसे मेरा कहना है कि अब तो आप समझ गए होंगे कि किसका संघर्ष भैया सबसे ज्यादा बेहतर है। कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि ये फैक्ट्स पर बात करता है भैया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।